हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने सुना होगा कि AWES में का फॉर्म आया है, तो उसको फिल करने के लिए जो कैंडिडेट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक उन्हें तो पहले यही नहीं श्योर है कि इसमें वैकेंसीज जो आई हैं वो रियल हैं, कई लोग कह रहे हैं ये फेक हैं। तो इसके बारे में हम जो पूरा नोटिस आया उसको देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या लिखा है, कितनी वैकेंसीज़ हैं भी या नहीं, ये क्या चीज़ है, सब कुछ हम जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसको चेक करते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है देयर आर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स APS located in various cantonments and military stations। तो 136 आर्मी स्कूल्स हैं पूरे डिफरेंट कंटोनमेंट्स में, मिलिट्री स्टेशंस में, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में 136 APS हैं, आर्मी स्कूल्स हैं। These schools are administered and managed by local army authority and affiliated to CBSE through Army Welfare Education Society, that is AWES। AWES ही इसको मैनेज करता है, उसमें जितनी भी रिक्रूटमेंट आती हैं टीचर्स वगैरह सभी AWES के थ्रू ही वहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। तो अ लिस्ट ऑफ दी स्कूल इज़ प्लेस्ड एट एनेक्जर 1, आगे लिस्ट दी हुई होंगी कि कहाँ कहाँ स्कूल्स हैं। अब सेकंड पॉइंट है देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8700 टीचर्स ऑन द रोल्स ऑफ दी स्कूल्स। अब मेन जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे समझने वाली बात है। कोई कह रहा है कि 8700 वैकेंसीज़ आई हैं, तो 8700 वैकेंसीज़ नहीं आई हैं जो यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब है कि अभी ये जो स्कूल्स हैं 136 स्कूल्स जो हैं, इसमें 8700 टीचर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है आउट ऑफ दीज अ लार्ज नंबर गेट टर्न्ड ओवर एवरी ईयर ड्यू टू वेरियस रीजंस। नेक्स्ट, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो नोट दिया हुआ है इसमें साथ में, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव स्कूल विल बी अनाउंस्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट वाइल एडवर्टाइजिंग फॉर होल्डिंग इंटरव्यूज ऑफ टीचिंग स्किल्स। तो 8700 वैकेंसीज नहीं आई हैं, 8700 टीचर्स काम करते हैं इन स्कूलों में। वो जो 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतने टीचर्स काम करते हैं। अब जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी वो जब स्कूल में वैकेंसी होगी तभी पता लगेगा। अभी वैकेंसी कोई भी नहीं है। जस्ट ये जो एग्ज़ाम जो आप फॉर्म फिल करेंगे इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जहाँ आप नीचे आगे देखें सिलेक्शन प्रोसीजर में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा 19 एंड 20 February को फॉर वैकेंसीज दैट विल अराइज ड्यूरिंग द इंश्योरिंग अकेडमिक ईयर। मतलब ये स्क्रीनिंग टेस्ट जब जो पास करेगा उसको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। अ स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। अब जो ये रिमेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस होंगे ये तब होंगे जब वैकेंसीज आएंगी, जब वैकेंसी आएगी तब ये होगा, नहीं तो सिर्फ आपका ये एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अब उस स्कोर कार्ड के साथ आप 3 साल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 3 साल के लिए वो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए काम करेगा। 3 साल के लिए आप कहीं पे भी किसी भी APS में, किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर वैकेंसी आती है तो आप वो स्कोर कार्ड दिखा के एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो सेकंड स्टेज है इंटरव्यू। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, वो जैसा भी इंटरव्यू वहाँ पे स्कूल का जो भी रूल होगा वो आपको पता लग जाएगा स्कूल के थ्रू। एंड देन यहाँ पे आपकी टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वो सब कुछ बाद में, सभी मेन जो अभी आप फॉर्म फिल करेंगे सिर्फ आपका एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। मेन बात ये समझने वाली, सभी कह रहे हैं इतनी वैकेंसीज़ आई हैं, 8700 वैकेंसीज़ हैं तो हमारी एग्ज़ाम देते ही सिलेक्शन हो जाएगी, जॉब लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जस्ट आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देके एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब फिर वैकेंसीज़ आएंगी वो वैकेंसीज़
आपको डिफरेंट मतलब लाइक सोशल मीडिया के थ्रू पता लग सकता है, या फिर आप जो हमारे जो न्यूज़पेपर में वैकेंसीज आती हैं उसके थ्रू आपको पता लगेगा कि लाइक लुधियाना आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आई है, जम्मू आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आई है। तो इस तरह आपको जब वो पता लगे तो वहाँ पे आपका सेकंड स्टेज जो होगा वो इंटरव्यू, और थर्ड इवैल्यूएशन वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। तो आगे लास्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्टेज 2 and 3 विल बी हेल्ड इन टैंडम अंडर द एजीज ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट हेडक्वार्टर कमांड और स्कूल मैनेजमेंट। वो जिस स्कूल में वैकेंसी आएगी वहीं पे ये दोनों सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज कंडक्ट होगा। तो अपॉइंटमेंट जो होगी वो AWES के रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। यही रूल्स जो तीनों हैं कि फर्स्ट आप ये फॉर्म फिल करेंगे, आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा जो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और उन 3 साल में अगर कहीं पे भी किसी भी APS में वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल होते हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी कार्ड रहता है वो 3 साल के लिए। बाकी इसमें आगे जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके सब्जेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, वो क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है। पीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन, पीजीटी के लिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में बीएड कंपलसरी है विद 50% मार्क्स। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, बीएड विद 50% मार्क्स। एंड पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन 50% एंड इसके साथ आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा, डीएलएड, बीएड ये हो सकता है विद 50% मार्क्स। और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर जो पोस्ट पीजीटी की वैकेंसीज़ के लिए अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो डोंट वरी, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद इसमें आगे वही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप इनकी जो वेबसाइट है उस पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मतलब जो भी इनका एग्ज़ाम किस तरह का प्रोसीजर होगा उसको गो थ्रू कर लेंगे एक बार। मॉक टेस्ट ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर्स नीचे दिए हुए हैं, सारे एग्ज़ाम सेंटर्स जहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी एग्ज़ाम सेंटर्स फिल करने के लिए। एडमिट कार्ड ऑनलाइन आ जाएंगे। एग्ज़ाम रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन द सेम पोर्टल। नो रिव्यू ऑफ रिजल्ट शेल बी अलाउड, कोई रिव्यू नहीं होगा। द रिजल्ट शेल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर 30 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। 30 days तक अवेलेबल रहेगा। द रिजल्ट शेल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। वंस द रिजल्ट आर रिमूव फ्रॉम द पोर्टल, इंडिविजुअल स्कोर कार्ड रिजल्ट कैन बी obtained ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट। अगर 30 days बाद जब वहाँ से वो स्कोर कार्ड रिमूव हो जाएगा, वो आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ चार्ज करके वो मिल जाएगा। अब ये जो स्कोर कार्ड है जो मैंने 3 years के लिए बताया वो यहाँ पे लाइन दी हुई, द स्कोर कार्ड ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अवेलेबल ऑन द registration portal after the exam, which the candidate may download and laminate. The card will be valid for life provided the candidate takes up teaching position in any CBSE recognized school for a period at least 1 year or within 3 years of issue of scorecard. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये आपकी टाइमलाइन सारी दी हुई है कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, एग्जामिनेशन डेट्स 19 एंड 20 फेब को, एंड रिजल्ट कब तक आ जाएगा 28 फेब। ठीक है, तो आई होप आपको सारे जो मिथ थे AWES की फॉर्म के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।